वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है, हारी बाजी को जीतना जिसे आता है। अरे कौन सी हारी बाजी, कौन सी हारी बाजी? हारी बाजी को जीतने की बात ही नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है बाजी को शुरू करके और जीत में ही खत्म करने की। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत सुस्वागतम डीपी सर की क्लास मिशन 2022-23 पार्टनरशिप फंडामेंटल्स बेसिक्स अच्छे कर लो। पार्टनरशिप आपका 2 महीने तक पीछा नहीं छोड़ने वाली। क्यों? क्या क्या है पार्टनरशिप में? फंडामेंटल्स यानी बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बहुत बड़ा टॉपिक है। उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर एंड डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनर। बहुत बड़ी यूनिट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा वेटेज वाली यूनिट है, अंडर एस्टिमेट ना करें। इस पे फंडामेंटल्स पे बहुत टाइम लगाएं। कहते हैं ना कि जितना तपता है सोना उतना आता है निखार। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड बट टू बिकम गोल्ड यू नीड टू ग्लिटर। तुम्हें उस तपती हुई प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा। तो आइए, हम बात कर रहे थे पिछले वीडियो से, अगर इसको कनेक्ट करें तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के 2 मेथड्स हैं। कौन से 2 मेथड्स हैं? कौन से 2 मेथड्स हैं? एक है कैपिटल अकाउंट बाय फ्लक्चुएटिंग मेथड। यस, फ्लक्चुएटिंग मेथड जो आपने पिछली क्लास में सीखा, और आज की क्लास में हम बात करेंगे बाय फिक्स्ड बैलेंस मेथड, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। इन 2 को बहुत बारीकी से समझ लीजिए, आपका बहुत सारा काम आसान हो जाएगा। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट वो कैपिटल अकाउंट है जहां पर कैपिटल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए हम एक ही अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट, और सारे ट्रांजैक्शंस कैपिटल को बढ़ाने घटाने वाले उसी सिंगल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। उसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। All the items that will increase your capital will be credited and all the items which decrease your capital will be debited. Modern approach, liability account, capital account is a liability account, will have a credit balance, बढ़ाने वाला राइट हैंड साइड पे, कम करने वाला लेफ्ट हैंड साइड पे। तो इस तरह से हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट जब बनाते हैं तो ओनली 1 अकाउंट इज प्रिपेयर्ड विच इज कॉल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और किसी ट्रांजैक्शन के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। सारे के सारे ट्रांजैक्शंस जो कैपिटल को बढ़ाएंगे उन्हें राइट हैंड साइड पर, और जो कैपिटल को कम करेंगे उन्हें लेफ्ट हैंड साइड पर, चाहे वो ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल हो या ड्राइंग इन लिeu ऑफ प्रॉफिट हो या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो या शेयर ऑफ लॉस हो, या फिर राइट हैंड साइड पर आने वाला कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस हो, एडिशनल कैपिटल हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, कुछ भी हो। हाँ दोस्तों, याद रखना, निकालो पेन पेंसिल, अभी लिखो। 2 चीजें ऐसी हैं जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट कहीं नहीं आती। दे आर ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। फर्म अपने पार्टनर को जो पे करती है उसमें ये 2 चीज़ें एक्सेप्शन है। मतलब ना तो ये P&L एप्रोप्रिएशन में आती है, ना ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आती है। कहाँ आती है फिर? सोचो। सोच लिया? मैं गायब हो गया था इसलिए। Interest on partner's loan is a charge against profit. It is put onto the debit side of profit and loss account and credited in loan account of partner, not in capital account. Similarly, if your business
is functioning in the premises of the proprietor, the partner. अगर आपका बिजनेस आपके खुद के पार्टनर की ओनरशिप वाली बिल्डिंग में चल रहा है तो जो रेंट आप उस पार्टनर को पे करेंगे, बिजनेस की बिल्डिंग का रेंट, वो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा और उसे P&L अकाउंट में डेबिट करेंगे, P&L अप्रोप्रिएशन में नहीं लिखेंगे। और रेंट पेबल टू पार्टनर एक अलग अकाउंट बनेगा, उसमें जाएगा, नॉर्मल रेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा उसको। तो जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो आप सिंगल अकाउंट बना रहे हो, मगर कैपिटल फिक्स्ड है तो आपको 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। 2 अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड, 2 accounts are required. Which 2 account? Number 1, partners fixed capital account, and number 2, partners करंट अकाउंट। और बाप रे, करंट लगा? नहीं, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट बेसिकली चालू खाता, इसको बोलते हैं चालू खाता। और ये फिक्स्ड है, मियादी खाता। अगर आपकी कैपिटल्स यानी पार्टनर्स ने ऐसा तय किया है कि हम अपनी कैपिटल्स को फिक्स्ड रखेंगे यानी बदलने नहीं देंगे बार बार, when partners decide that their capitals will not change every now and then the method followed is fixed capital account। तो ये तय कौन करेगा कि हम ये वाला मेथड लगाएं कि ये वाला मेथड लगाएं? ये 2 मेथड्स हैं, ये 2 मेथड्स हैं। ऐसा बोला जाता है कि पार्टनरशिप फर्म वैसे ही चलती जैसे कि उसके पार्टनर्स उसको चलाना चाहते हैं, यानी डीड, एग्रीमेंट, टर्म्स कंडीशन तो आपको ही डिसाइड करना है। तो आपने डिसाइड किया कि हम फ्लक्चुएटिंग मेथड लगाएंगे, तो चलिए आपको एक ही अकाउंट बनाना होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं यहाँ क्लियर कर दूं, एक ही अकाउंट का मतलब इसमें मैं P&L अप्रोप्रिएशन नहीं गिन रहा। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज कंपलसरी विच इज कॉमन। पिछला वीडियो फिर से देखें अगर आप भूल रहे हो तो। ये तो चॉइस किस में है? कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट इस मेथड से बनाओ तो एक अकाउंट में काम हो जाएगा, इस मेथड से बनाओ 2 अकाउंट लगेंगे। मतलब क्या है? पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि हम अपनी कैपिटल को बदलने नहीं देंगे। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट विल चेंज ओनली ड्यू टू एडिशनल कैपिटल एंड कैपिटल विड्रॉन। पेन पेंसिल है साथ में? जाऊं ऑफ द स्क्रीन, लिखेंगे आप, लिखो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, यानी जब ये अकाउंट बनाएंगे। So this will change only under 2 circumstances. Which are those 2 circumstances? Which are those 2 circumstances? Can you tell me? Yes, the 2 circumstances are additional capital introduced by partners and capital withdrawn by partners. तो ये जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा, इसका कुछ फॉर्मेट ऐसा होगा। देखिए कैसा होगा, ऐसा होगा। पर्टिकुलर्स, ये डेबिट साइड है, लेफ्ट हैंड साइड। नंबर ऑफ अमाउंट कॉलम्स उतने बनाना जितने आपके पार्टनर्स हो। जैसे एक्स और वाई 2 पार्टनर है तो अमाउंट के 2 कॉलम हो गए। ये अमाउंट कॉलम है बेटा। पर्टिकुलर्स, आपको पता है सारे लेजर्स टी शेप अकाउंट्स होते हैं। ऑल लेजर्स आर टी शेप अकाउंट्स, डेबिट क्रेडिट। कैपिटल अकाउंट की बात कर रहे हैं हम। दिस इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिट, डिक्रीज इन कैपिटल इज डेबिट। तो अगर मेरी कैपिटल मैंने फिक्स रखी है, इफ आई एम गोइंग बाय फिक्स्ड बैलेंस मेथड, तो मैं यहां पर सिर्फ 4 चीजें लिखता हूं। दुनिया में कोई 5वीं चीज नहीं है जो यहां आएगी। इस अकाउंट में सिर्फ 4 चीजें लिखी जाती। नंबर 1, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये रिप्रेजेंट करता है ओपनिंग कैपिटल को, द कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर या कैपिटल एट द कमेंसमेंट ऑफ द ईयर, अगर नया बिजनेस शुरू किया है तो ये रहेंगे ओपनिंग बैलेंसेस। इसके बाद अगर आप एडिशनल कैपिटल लगा रहे हैं तो आएगा बाय कैश, एडिशनल कैपिटल। जिन लोगों ने अभी पढ़ना शुरू किया है या अभी तक उनका 12th पार्टनरशिप स्टार्ट नहीं हुआ है, उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल पर 23 बैच के लिए 12th क्लास के डले हुए फर्स्ट 2 वीडियोस जरूर देखें। ये 4था वीडियो है बेटा आपके लिए। 3 वीडियोस आ चुके हैं, तो पहला दूसरा देखेंगे, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन मिल जाएगा आपको। तो एडिशनल कैपिटल यहां पर आएगी, इससे कैपिटल बढ़ेगी। कैपिटल विड्रॉन, पिछली वीडियो में बताया मैंने आपको, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स इन लिeu ऑफ प्रॉफिट। तो टू कैश, कौन सा कैश? कैपिटल विड्रॉन वाला कैश। यस, कैपिटल विथड्रॉन वाला कैश यहां पर आएगा। और बस बैलेंस कैरी डाउन, ये रिप्रेजेंट करेगा क्लोजिंग कैपिटल को। ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा। खत्म हो गया सवाल। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बन गया, छोटा सा अकाउंट। 4 चीजें। पहली चीज क्या? ओपनिंग बैलेंस। दूसरी चीज क्या? एडिशनल कैपिटल। तीसरी चीज क्या? कैपिटल विड्रॉन, ये रही। चौथी चीज क्या? क्लोजिंग बैलेंस। सवाल खत्म। मान लीजिए एक्स के अकाउंट में साल के शुरू में 5 लाख का बैलेंस था। एक्स ने 1 लाख का कैपिटल और इंट्रोड्यूस किया और इसने कोई कैपिटल विड्रॉ नहीं किया है, तो इसके अकाउंट में बैलेंस नजर आएगा आपको 6 लाख। देख लीजिए, टोटल लगाइए, क्रेडिट माइनस डेबिट कीजिए। क्रेडिट टोटल 6 लाख आ गया एक्स के कॉलम का, डेबिट में गायब है, कैपिटल विड्रॉ किया ही नहीं उसने, तो 6 लाख का बैलेंस आ गया, 6 लाख का टोटल आ गया। मान लीजिए वाई के अकाउंट में शुरू में 4 लाख थे और इसने कोई कैपिटल नहीं लगाया, मगर इसने 50,000 अपनी कैपिटल से विड्रॉ किए, तो 4 लाख इसका क्रेडिट पे है, उसमें से 50,000 इसने विड्रॉ किए हैं, तो इसका बैलेंस बचेगा 3,50,000 और टोटल हो जाएगा 4 लाख। तो टोटल तो आपको दोनों तरफ का सेम करना पड़ेगा, डबल लाइन से ड्रॉ करके बंद कर दीजिएगा। ये कहलाता है आंसर, ANSWER, उत्तर। तो मेरे सवाल का जवाब दो। अगर तुम कैपिटल अकाउंट बना रहे हो और मेथड फॉलो कर रहे हो फिक्स्ड वाला, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, तो बताओ उसमें कितनी चीजें आएंगी? टोटल 4 चीजें आएंगी। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, एडिशनल कैपिटल, कैपिटल विड्रॉन। सवाल ऐसा पूछा जाता है आमतौर पे, हम भी पूछेंगे अपनी एग्जाम्स में, बोर्ड भी पूछता है अपनी एग्जाम में। मेंशन द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच फिक्स्ड कैपिटल ऑफ पार्टनर्स में चेंज। यस सर, फिक्स्ड कैपिटल ऑफ पार्टनर विल चेंज। बेटा घबराओ मत, अच्छे से बोलो बेटा, घबराओ मत। फिक्स्ड कैपिटल ऑफ पार्टनर विल चेंज when additional capital is introduced and when any capital is withdrawn. Yes, right, 2 on 2. तो ये तो रहा फिक्स्ड कैपिटल। अब बनाना सीखना है करंट अकाउंट। ये एक कॉम्बिनेशन में चलता है। अगर फिक्स्ड कैपिटल बना रहे हो तो करंट अकाउंट बनाना जरूरी
है। चावल बनाए तो दाल चाहिए, राजमा बनाया तो चावल चाहिए, कड़ी बनाई तो चावल चाहिए, वड़ा बनाया तो सांभर चाहिए, कैपिटल अकाउंट बनाया फिक्स तो करंट अकाउंट चाहिए, बनेगा ही बनेगा। तो कैसे बनता है करंट अकाउंट? अरे भाई साहब ये भी देख लीजिए आप कैसे बनेगा। सांस ले लो, थोड़ा सा पचा लो, राइट, चिंता मत करो। ये बना देता हूं मैं करंट अकाउंट का फॉर्मेट। यानी अगर आप एक सवाल सॉल्व कर रहे हैं जिसका वेटेज 6 मार्क्स है और जिसमें आपको कहा गया है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय फिक्स्ड मेथड, तो नंबर ऑफ अकाउंट्स आपको बनाने पड़ेंगे 3। कौन से 3? पहला P&L एप्रोप्रिएशन जो कि कॉमन अकाउंट है। दूसरा, चूंकि आप ये वाला मेथड ले रहे हैं तो इसमें 2 अकाउंट बनेंगे, एक फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। ऐसे बनेगा बेटा पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये हो गया उसका फॉर्मेट, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट ऐसे चलता है। करंट बहुत स्पीड से ट्रेवल करता है। करंट अकाउंट ये वर्ड आपके लिए नया नहीं है। क्यों नहीं है? क्लास 11 में अपन ने पढ़ा है बिजनेस का जो अकाउंट बैंक में खोला जाता है वो करंट अकाउंट होता है। और बिजनेस को करंट अकाउंट इसलिए खोलना पड़ता है क्योंकि करंट अकाउंट में कुछ स्पेशलिटीज हैं, विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं? करंट अकाउंट पे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आपको एक दिन में ज़्यादा बार विड्रॉल और डिपॉजिट करना पड़ रहा है तो चिंता ना करें। सेविंग अकाउंट पे रेस्ट्रिक्शन है, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट पे रेस्ट्रिक्शन है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट पे रेस्ट्रिक्शन है, पर करंट अकाउंट पे रेस्ट्रिक्शन नहीं होती, पहली चीज़। और करंट अकाउंट में ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी होती है। अगर आपके पास डिपॉजिट कम है और विड्रॉ आप कभी ज़्यादा करते हैं और आपने बैंक में अपना ओवरड्राफ्ट अकाउंट एक्टिवेट करा रखा है तो आपको ओडी अलाउ करेगा बैंक एक पर्टिकुलर लिमिट तक। जितना सैंक्शन हुआ है आपके और बैंक के बीच में, जितना एग्रीमेंट हुआ है उसके हिसाब से बैंक आपको ओडी अलाउ करता है। यहां पर भी करंट अकाउंट का कुछ ऐसा ही फंडा है कि मेरे भाई, मेरे पार्टनर, मुझे माफ कर, मैं तुझे पर्सनल यूज के लिए कैपिटल में से पैसा नहीं निकालने दूंगा। अगर तुझे पर्सनल यूज के लिए पैसा चाहिए, डे टू डे यूज के लिए, डोमेस्टिक पर्पस के लिए, बच्चों की स्कूल फीस भरने के लिए, घर में ग्रोसरी लाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरने के लिए, खुद का टेलीफोन मोबाइल रिचार्ज करने के लिए, तो तू अपने करंट अकाउंट का इस्तेमाल कर। ड्रॉइंग्स इन लिeu ऑफ प्रॉफिट, तो तुम जितना कमा रहे हो वो यहाँ क्रेडिट होगा, उसी में से तुम विड्रॉ कर सकते हो। सो योर ड्रॉइंग्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू योर अर्निंग्स। अर्न जो करोगे वही विड्रॉ कर पाओगे, कैपिटल को हम तुम्हें छूने नहीं देंगे, खबरदार। तो करंट अकाउंट में क्या आता है? कैपिटल को छोड़ के सब आता है। ना कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस आएगा, ना क्लोजिंग बैलेंस आएगा, ना एडिशनल कैपिटल आएगी, ना कैपिटल विड्रॉन आएगा। कल अगर आपने वीडियो देखा था तो फ्लक्चुएटिंग अकाउंट में से इन 4 चीज़ों को बेटा अगर हटा दोगे, कौन कौन सी? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, कैपिटल विड्रॉन एंड क्लोजिंग बैलेंस, तो अपने आप करंट अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं अपने पार्टनर को बोल रहा हूँ कि देख भाई, तेरी रोज़मर्रा की ज़रूरत के लिए, डेली नीड्स के लिए तू कैपिटल की तरफ बुरी नज़र मत लगा, क्योंकि अगर तू कैपिटल ही विड्रॉ कर लेगा तो इसका मतलब है कि तू बिजनेस को कमज़ोर कर रहा है। कोई भी पेड़ अगर मीठे फल देता है तो हम उसे जड़ से उखाड़ के नहीं खा लेते। अगर जड़ से उखाड़ लेंगे तो फल आना बंद हो जाएंगे, फ्यूचरिस्टिक बेनिफिट खत्म हो जाएगा। तो कैपिटल तो बिजनेस के लिए लाइफ ब्लड होता है, ऑक्सीजन होता है। अगर हम उसी को विड्रॉ कर लेंगे, उसी में से अगर अपनी ज़रूरतें पूरी करते रहेंगे
तो बिजनेस में फंड्स की कमी होगी, वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल बिजनेस के पास कम हो जाएगा और फिर प्रॉफिटेबिलिटी पे असर होगा और फिर पार्टनर्स की हेल्थ पे असर होगा और फिर फर्म खत्म। तो हम पार्टनर को बोलते हैं हमने कैपिटल अकाउंट को काला टीका लगा रखा है, उसे नजर ना लगे, तुम वहां से विड्रॉ नहीं करोगे। तुम विड्रॉ कहां से करोगे? करंट अकाउंट से। तो करंट अकाउंट अगर फर्म पहले से चली आ रही है तो करंट अकाउंट में बैलेंस पड़ा होगा, कुछ बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये कहलाता है बेटा ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। ध्यान से लिखते भी जाना, ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, और अगर नई फर्म है, न्यू फर्म है, तो फिर पहली बार ही बन रहा है, तो आपको पता ही है कि जो भी बिजनेस नया नया आता है उसमें कोई ओपनिंग स्टॉक या कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होते। अब मजे की बात यह है कि ये ओपनिंग बैलेंस करंट अकाउंट एकमात्र ऐसा अकाउंट है कि ये जो ओपनिंग बैलेंस है ब्रॉट डाउन तभी लिखते हैं बेटा जब ओपनिंग लिखते हैं, BD ब्रॉट डाउन, B/D। इधर भी आ सकता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी ओपनिंग बैलेंस करंट अकाउंट का दोनों तरफ हो सकता है। क्यों? क्योंकि भाई किसी के अकाउंट में ओवरड्राफ्ट होगा तो वो यहां पर लिखा जाएगा डेबिट बैलेंस, और किसी के अकाउंट में फेवरेबल बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस, तो यहां लिखा जाएगा। मान लीजिए X के अकाउंट में फेवरेबल बैलेंस है और Y के अकाउंट में ओवरड्राफ्ट है, तो मैं सवाल ऐसे शुरू करूंगा, X का अमाउंट यहां लिखूंगा और Y का अमाउंट यहां लिखूंगा। X के खाते में 5,000 जमा पड़े हैं, मतलब इसने पिछले साल, द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रीवियस ईयर बिकम्स ओपनिंग बैलेंस ऑफ दिस ईयर, इसने पिछले साल कमाया ज्यादा था, विड्रॉ कम किया था, इसलिए इसके अकाउंट में 5,000 का बैलेंस पड़ा है। और इस बंदे ने पिछले साल कमाया कम, विड्रॉ ज्यादा किया, 1,000 एक्स्ट्रा विड्रॉ कर लिए, तो ये फर्म का डेटर है, ये हमारी बैलेंस शीट में यानी फर्म की बैलेंस शीट में एसेट पे दिखेगा। ये हमारा क्रेडिटर है, तो ये हमारी फर्म की बैलेंस शीट में लायबिलिटी पे दिखेगा। 5,000 रुपए X के बिजनेस के पास पड़े हैं और 1,000 रुपए बिजनेस के Y के पास पड़े हैं। एक डेटर, एक क्रेडिटर, एक एसेट, एक लायबिलिटी। Y से मुझे लेना है, मुझे यानी मैं फर्म हूं, मुझे Y से लेना है और X को देना है। समझ गए? अब आपकी जो रूटीन कमाई है, कहां कहां से कमाते हो? आपकी इनकम का एक सोर्स है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपकी इनकम का सोर्स है सैलरी, आपकी इनकम का सोर्स है कमीशन, और आपकी इनकम का सोर्स है शेयर ऑफ प्रॉफिट, जिसको हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से लिखते हैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो मान लीजिए 5,000 का बैलेंस तुम्हारे पास पहले से था, 1,000 IOC तुम्हें और मिला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुम्हें कैपिटल पे मिलेगा। कैपिटल हमने लिखी है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट पे, उसका इंटरेस्ट यहां लिख रहे हैं। सैलरी तुम्हें मिलती नहीं, कमीशन तुम्हारा मान लीजिए 4,000 है और शेयर इन प्रॉफिट 8,000 है। अब तुमने 5 पुराने बचा के रखे थे, एक और कमाए 6, 4 और कमाए 10, 8 और कमाए 18, तुम्हारा टोटल कमाई का जो है वो 18,000। अब इसके अगेंस्ट तुमने ऑलरेडी कितना ड्रॉ करके रखा है, आपको पता है पार्टनर्स को ये सब चीज़ें एंड ऑफ द ईयर पे मिलती है, तो बेचारे पार्टनर्स को पहले से कोई आइडिया नहीं होता मेरे अकाउंट में कितना क्रेडिट आएगा, तो वो ड्राइंग पहले ही कर लेता है। तो ये चीज़ें बाद में आई है। उसने ड्राइंग किया मान लीजिए 21,000 और उस पर इंटरेस्ट लग गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, राइट। मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,000 लग गया, तो अब देखिए क्या स्थिति हो गई। 18,000 तुम्हारे अकाउंट में क्रेडिट है और 22,000 तुम्हारे अकाउंट में डेबिट है, यानी तुमने विड्रॉ किए 22, जमा हुए 18, तो तुम्हारे अकाउंट में 4,000 का निगेटिव बैलेंस है। तो जब मैं तुम्हारा अकाउंट क्लोज करूंगा तो ये साइड बड़ी है, बिग, और ये साइड स्मॉल है, शॉर्ट, तो मैं यहां लिखूंगा
बाय बैलेंस कैरिड डाउन 4000, ये आंसर आया बेटा। ये देखो ये आया क्लोजिंग बैलेंस। अब आप बोलोगे सर 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 ओपनिंग भी इधर क्लोजिंग भी इधर, अरे तो बेटा मैं क्या करूं, एक्सेस ऑफ क्रेडिट ओवर डेबिट होता तो फिर ये साइड बड़ी होती, मैं बैलेंस यहां लिखता। लेकिन अभी तो इस बंदे की क्रेडिट कम है, डेबिट ज्यादा है, तो इसने विड्रॉ ज्यादा कर लिया। वाई के बारे में सोचिए, वाई के अकाउंट में यहाँ डैश है, आईओसी इसको मिला 2000, सैलरी इसको मिलती है सपोज 24,000, कमीशन इसको मिलता नहीं, शेयर ऑफ प्रॉफिट मान लीजिए इसको मिला 8,000। इसके अकाउंट में क्रेडिट टोटल आ रहा है 34,000, यानी जमा कितने हुए इसके अकाउंट में, प्लस 2 और 24 26 और 8 34,000, 34,000 का डिपॉजिट हुआ, जिसमें से इसने 16,000 विड्रॉ किए, जिसके ऊपर 1,000 रुपया इंटरेस्ट लगा, मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, या फिर 500 रुपया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लगा, ऐसा सोचो। तो इसके अकाउंट में जमा ज्यादा है, तो ये टोटल बड़ा है ऑलरेडी, ये बिग है, ये स्मॉल है। यहां 16,500 आ रहा है, तो बैलेंस यहां निकलेगा, मैं लिखूंगा 2 बैलेंस कैरी डाउन, इसको बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस। इधर भी ओपनिंग भी है और क्लोजिंग भी है, इधर भी ओपनिंग भी है क्लोजिंग भी है। करंट अकाउंट ऐसा ही चमत्कारी अकाउंट है जहां पर ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस राइट आ सकते हैं एक ही साइड पर। करंट अकाउंट में शो डेबिट बैलेंस, में शो क्रेडिट बैलेंस डिपेंडिंग अपॉन द ट्रेंड ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो 34,000 में से 16 गया तो 18, 17,500 ये इसके अकाउंट में बैलेंस पड़ा है। इतना अभी ये और विड्रॉ कर सकता है, इसकी विड्रॉइंग कैपेसिटी अभी इतनी है। तो करंट अकाउंट बनाने का और क्या फायदा है, इससे कैपिटल डिस्टर्ब नहीं होती, पहली चीज। दूसरा, पार्टनर को खुद पता लग जाता है कि उसने जो भी ड्राइंग किए वो अपनी कमाई से कम किए या ज्यादा किए, ताकि वो अगले साल या तो अपनी कमाई बढ़ाएगा या अपने ड्राइंग्स कम करेगा, कोई रास्ता ढूंढेगा। बिजनेस को कोई टेंशन नहीं होगा, क्योंकि अगर कैपिटल फिक्स है तो फिक्स फंड बिजनेस के पास हमेशा पड़ा रहेगा। बिजनेस अपनी प्लानिंग उसके बेसिस पे कर सकता है। बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। जो पार्टनर्स अपनी फर्म का भला चाहते हैं, दोज हु आर द वेल विशर्स ऑफ देयर ओन फर्म इन बिजनेस will go for fixed balance method, because only this method has guts to refuse the amount to be drawn out of capital for personal use, right? Fixed capital of partner will change only due to capital withdrawn, which is not easily allowed. Special circumstances में ही आपको कैपिटल ड्रॉइंग्स अलाउ किए जाते हैं। तो ये है प्यारे बच्चों दो अकाउंट। जब आप फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करेंगे, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, तो आप बनाएंगे एक फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। दोनों के फॉर्मेट मैंने आपके सामने बना दिए हैं। कंफ्यूज ना हो, बार बार देखें, इस वीडियो को रिवाइंड करके देखें, बुक में से थ्योरी पढ़ें, 2-4 क्वेश्चंस करें और एक जगह पर सारी आइटम्स की लिस्ट बना लें। आगे 2 कॉलम बना लें कि अगर कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है तो इन चीज़ों को कहाँ लिखा जाएगा, और अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो इन चीज़ों को कहाँ लिखा जाएगा। मिलेंगे ना अपन अगले वीडियो में कल वापस। तीसरा वीडियो मतलब कैपिटल अकाउंट का 3rd एंड लास्ट वीडियो कल आएगा। उसी में हम नई चीज़ इंट्रोड्यूस करेंगे जिसका नाम है पास्ट एडजस्टमेंट्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। देखना ज़रूर वो वीडियो। और मैंने आपको पहले भी कहा, फैलाओ बेटा, ये सर पसीना बहा रहे हैं, देखो पंखा तक मैंने ऑफ रखा है क्योंकि पंखे की आवाज़ इसमें आती है, तो मैंने उसे ऑफ रखा है। अब आपको सिर्फ इतना करना है, आप एसी कूलर में बैठो, वीडियो देखो, अपने कंफर्ट से देखो, मगर ज़रूरतमंदों तक ये ज़रूर पहुंचाओ। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, ऑल द बेस्ट।